हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पहला पेपर स्टार्ट कर रही हूँ। शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। सबसे पहला टॉपिक है मापन एवं मूल्यांकन। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। चलिए समझते हैं कि मापन क्या है। दैनिक जीवन में जो हम कार्य करते हैं, जैसे दौड़ते हैं, खाते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये सब क्या है? ये सब डेली लाइफ की क्रिया है। अगर हम ये जानना चाहें कि मैंने कितनी दूरी तय की, या कितने घंटे सोया, कितनी देर पढ़ा, या मेरी लंबाई कितनी है, कितना शब्द जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मापन करना पड़ेगा। इसी तरीके से शैक्षिक मापन में बच्चों के उनकी क्षमताओं और उपलब्धियों का मापन अनेक विधियों से किया जाता है। जैसे टीचर ने किसी क्लास में टेस्ट लिया, किसी स्टूडेंट के 10 में से टेस्ट में आए हैं 8 नंबर, और किसी स्टूडेंट के 10 में से नंबर आए हैं 6। तो ये जो अंक मिले हैं, इसी अंकों से बच्चों की योग्यताओं का मापन किया जाता है। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि अंक प्रदान करना ही मापन है। चलिए अब परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले ट्विन्स के अनुसार मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। तो इसमें जो निश्चित स्वीकृत नियम है, इसका क्या मतलब है? जैसे कि पहले से टेस्ट जो होते हैं वो कोई ना कोई नंबर तय रहते हैं। जैसे 20 नंबर का टेस्ट है या 100 नंबर का टेस्ट है, कितने नंबर का टेस्ट है, ये पहले से तय रहते हैं। जैसे डीएलएड में 25 नंबर का पेपर होता है, एक 50 नंबर का पेपर होता है। तो यहाँ पर यही कहने का मतलब है कि पहले से निश्चित नियम रहते हैं कि कितने नंबर का पेपर है, तो उसी के अनुसार अंक प्रदान किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। मापन के तत्व। मापन के तत्व मुख्य 3 हैं। सबसे पहले मापनकर्ता, दूसरा है तत्व उपकरण, तीसरा है मापन के चर। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट है, उसके फीवर है, तो वो फीवर किसको चेक कराएगा? डॉक्टर को। तो यहाँ पर डॉक्टर क्या होगा? मापनकर्ता। और डॉक्टर किससे चेक करेगा? थर्मामीटर से। तो जो थर्मामीटर है वो उपकरण हो जाएगा, और जिस पेशेंट का फीवर चेक करना है वो हो जाएगा मापन के चर। अब चलिए देखते हैं चर के प्रकार। चर के 2 प्रकार होते हैं, गुणात्मक चर और मात्रात्मक चर। गुणात्मक चर वो होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, अमूर्त होते हैं। जैसे किसी की अच्छाई, बुराई, तो ये ऐसे गुण हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, तो वो होते हैं गुणात्मक चर। और जो दिखाई देते हैं यानी मूर्त हैं, जो दिखाई दे सकते हैं, वो मात्रात्मक चर होते हैं। जैसे किसी की लंबाई, चौड़ाई, वजन, तो वो होते हैं मात्रात्मक चर। मात्रात्मक चर के भी 2 प्रकार होते हैं, सतत चर और असतत चर। सतत चर वो होते हैं जो डेसिमल नंबर में आते हैं, पॉइंटों में भी आ सकते हैं। जैसे किसी की लंबाई है 6 फुट 5 इंच या 5 फुट 3 इंच, तो वो सतत चर हैं, पॉइंट में भी आ सकते हैं। असतत चर वो चर होते हैं जिसमें पूर्णांक संख्या आ सके। जैसे किसी क्लास में बच्चों की संख्या, टीचरों की संख्या, किसी क्लास में बच्चों की संख्या है 30, 30.5 तो हो नहीं सकते हैं, 30.5 तो बच्चे हो नहीं सकते हैं, इसीलिए इसमें पूर्णांक आते हैं, पूरे नंबर आ सकते हैं। 30, 40, 35 पूरे नंबर आएंगे तो वो होंगे असतत चर। नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिक मापन की विशेषताएं। मापन में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। सबसे पहला पॉइंट है मापन मूल्यांकन करने में सहायक होता है। यानी अगर किसी को मूल्यांकन करना है
तो मापन पहले करेगा। जब तक मापन नहीं होगा तब तक मूल्यांकन नहीं हो सकता है। इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मापन मूल्यांकन करने में सहायक होता है, तो ये एक विशेषता हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, मापन भी वस्तुओं का मापन सीधे ना होकर उपयुक्त माध्यम से होता है। यानी उपयुक्त माध्यम से होता है, हम इसे इकाई के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, मापन में अनंतता की स्थिति पाई जाती है। यानी इसमें कोई अंक सीमा निर्धारित नहीं होता है। जैसे कोई दौड़ता है 2 किलोमीटर और कोई दौड़ता है 4 किलोमीटर और कोई दौड़ता है 6 किलोमीटर, तो इसमें कोई भी अंक सीमा निर्धारित नहीं होती है। तो ये थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है, मापन में कोई निरपेक्ष शून्य बिंदु नहीं होता है। इसमें किसी व्यक्ति का गुण शून्य नहीं होता है। किसी में गुण ज्यादा पाया जाता है तो किसी में गुण कम पाया जाता है, लेकिन किसी में भी शून्य गुण नहीं होते हैं। जीरो किसी में भी नहीं होता है तो शून्य किसी में भी नहीं होता है। इसलिए मापन में कोई निरपेक्ष शून्य बिंदु नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है 5 पॉइंट, मापन वैज्ञानिक प्रगति का मुख्य आधार है। वैज्ञानिक में जितनी भी प्रगति हुई है तो उसमें मापन का एक मुख्य आधार रहा है। तो वैज्ञानिक का जितनी भी प्रगति हुई है उसमें मापन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। तो इसका मुख्य आधार है। तो वैज्ञानिक प्रगति का मुख्य आधार है मापन। चलिए अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, उद्देश्य देख लेते हैं, सॉरी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। उद्देश्य। मापन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहला पॉइंट है अनुदेशन की प्रभावशीलता का पता लगाना। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण व्यूह रचना का विकास करना। थर्ड पॉइंट है छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायता करना, तो ये एक मुख्य उद्देश्य हो गया है। फोर्थ पॉइंट है विकास के बाधक तत्वों की पहचान करना। तो मापन से विकास में जितनी भी बाधक तत्व होते हैं उसका भी पहचान करा जाता है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है छात्रों में स्वास्थ्य प्रतियोगिता की भावना विकसित करना। तो मतलब यहाँ पर कंपटीशन में इंटरेस्ट जगाना। तो यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट है। सिक्स पॉइंट है अधिगम को सहज बनाकर शिक्षण को आनंददायी बनाना। सेवेंथ लास्ट पॉइंट है छात्रों को व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना। मतलब छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार ही शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना, ये भी एक मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर ये एक उद्देश्य हो गए हैं। अब चलिए स्तर देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्तर। नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिक मापन के स्तर। मापन के स्तर अलग अलग होते हैं। कौन से मापन को किस स्तर में रखा गया है इसमें ये देखेंगे। सबसे पहला स्तर है नामित स्तर, सेकंड स्तर है क्रमागत स्तर और थर्ड स्तर है अंतरित स्तर, अंतराल स्तर और फोर्थ स्तर है अनुपातिक स्तर। पहला स्तर है नामित स्तर। इस स्तर में किसी के नाम और गुणों के आधार पर मापा जाता है। जैसे लिंग के आधार पर बालक और बालिकाओं की सूची बना दिया जाता है समूह बनाकर, और शहर और ग्रामीण को अलग करके, शिक्षा के क्षेत्र में टीचर और छात्र को अलग करके समूह बनाकर उनके गुण या नाम या गुण के आधार पर मापा जाता है। तो इसी को नामित स्तर और शाब्दिक स्तर भी कहते हैं। सेकंड स्तर है क्रमागत स्तर। इस स्तर में क्रम वाइज मापा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक क्लास रूम में स्टूडेंट्स के रोल नंबर 1 होता है, 2 होता है, स्टार्ट होता है 1 रोल नंबर से, 2 3 4, किसी का भी रोल नंबर 0 नहीं होता है। तो इसलिए क्रमागत स्तर में भी 0 नहीं होता है। तो इस क्रमागत स्तर में क्रम वाइज मापा जाता है, तो इसको क्रमागत स्तर कहते हैं। थर्ड स्तर है अंतरिक्ष स्तर। इसको अंतराल स्तर भी कहते हैं। इस स्तर में निश्चित अंतराल में मापा जाता है। जैसे किसी किसी टेस्ट में, किसी एग्जाम में एक निश्चित अंतराल फिक्स कर दिया जाता है, उसमें ग्रेड दे दिए जाते हैं। इसने इतने के इतने बीच में ए ग्रेड दिए जाएंगे, इतने से इतने के बीच में बी ग्रेड दिए जाएंगे, इतने से इतने के बीच में सी ग्रेड दिए जाएंगे।
तो पहले से कोई निश्चित अंतराल में नंबर दिए जाते हैं, ग्रेड दिए जाते हैं, तो उसको ही अंतरिक्ष स्तर कहते हैं। तो इस स्तर में निश्चित अंतराल में मापा जाता है, तो इसको अंतरिक्ष स्तर कहते हैं। लास्ट स्तर 4 स्तर है अनुपातिक स्तर। इस स्तर में अनुपात में मापा जाता है, रेशियो के फॉर्म में मापा जाता है। इसमें जब एक व्यक्ति के किसी एक गुण को दूसरे व्यक्ति के उसी गुण से मापा जाए तो उसे अनुपातिक स्तर कहते हैं। इस स्तर को परम शून्य स्तर भी कहते हैं और निरपेक्ष शून्य स्तर भी कहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बी इंस्टीट्यूट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप ज्वाइन भी हो सकते हैं। इस पे आपको इसका PDF प्रोवाइड हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।